हो गया। हेलो, मैं रंजित रंजन द पाई क्लासेस शाम कोरिया। कल हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के बारे में पढ़े थे। आज हम उसके आगे देखते हैं। देखिए, हम लोग को मुख्य रूप से तीन प्रकार के दर्पण पढ़ना है: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयीय दर्पण। आज हम लोग समतल दर्पण के बारे में देखेंगे। तो देखिए, समतल दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण का मतलब क्या होता है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण। जैसे यहाँ पर ये जो है क्या है, समतल दर्पण है। कैसा है, समतल, यानी इसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वही अगर आगे हम अवतल के देखें तो अवतल जो होता है ऐसे होता है, उसका परावर्तक सतह धासा होता है। उत्तल की बात करें तो उसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आज हम लोग समतल दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे, समतल दर्पण की सारी विशेषताओं को समझेंगे। तो देखिए, समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण जो है किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है हमेशा सीधा बनाता है। हाँ जी, समतल दर्पण में आप जो भी प्रतिबिंब बनाइएगा वो बनेगा, वो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनाता है वस्तु के बराबर बनाता है। अर्थात वस्तु समतल दर्पण के सामने अगर 5 मीटर का वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी 5 मीटर का बनेगा। 2 मीटर का रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी 2 मीटर बनेगा। और समतल दर्पण जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है, काल्पनिक बनाता है। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है, काल्पनिक बनाता है, सीधा बनाता है और वस्तु के बराबर बनाता है। काल्पनिक बनाने का मतलब इसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक किरणों के कटान से मिलने से बनता है। अब आगे देखिए, ये पसर विपरिवर्तन। पसर विपरिवर्तन क्या होता है, तो समतल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब पसर विपरिवर्तन बनाता है। पसर विपरिवर्तन का मतलब होता है कि कोई भी आप वस्तु, जैसे आप कभी दर्पण में आप घरे जब भी जाते होंगे तो ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन दर्पण नहीं देखते होंगे। तो जब आप जाके देखते हैं दर्पण के सामने, तो जब आप बाल इधर झाड़ते हैं तो लगता है इधर टेढ़ है, आपका बेल्ट इधर रहता है तो आपका हाथ उल्टा जाता है। यानी कहने का मतलब ये क्या बनाता है, लेटरल इन्वर्जन बनाता है, यानी लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में दिखाता है। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। ये मतलब होता है कौन सी, पसर विपरिवर्तन। अगर केवल इन्वर्जन की बात करें विपरिवर्तन, तो उसका अर्थ होता है कि आपका ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर होता है। जैसे में आप कभी किसी कुआं में झांकते हैं तो देखते हैं कि आपका सर नीचे और पैर ऊपर दिखाता है, तो वो होता है विपरिवर्तन। लेकिन यहाँ जो है समतल दर्पण आपके जो भी प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा बनाता है, पसर विपरिवर्तन। पसर विपरिवर्तन लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। और आगे देखते हैं समतल दर्पण का। तो समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब जितना वस्तु आगे रहता है उसका प्रतिबिंब उतना ही दर्पण में पीछे बनता है। यानी समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 मीटर पर है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितना बनेगा, 10 मीटर पर दूरी पर बनेगा। अगर दर्पण के सामने कोई वस्तु 5 मीटर पे हो तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 5 मीटर पर बनेगा। तो जितना आगे उतना पीछे। उसके बाद क्या है, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, हाँ जी, अगर समतल दर्पण में आप पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो वस्तु की ऊंचाई की आधे ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए। जैसे सवाल पूछेगा कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है, अगर वस्तु है 5 मीटर का तो आप बताइए कि दर्पण कितनी ऊंचाई की होनी चाहिए। तो दर्पण आपका वस्तु के ऊंचाई की आधी, यानी 5 मीटर का वस्तु है तो उसका जो दर्पण होना चाहिए कितना, 2.5 मीटर का होना चाहिए। तो ये चीज है। और आगे देखें, वस्तु की जो है पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आगे अगर हम देखें कि अगर समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु v वेग से जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कितना वेग से दिखाई देगा, 2v वेग। जैसे हम अगर समतल दर्पण के सामने 10 के स्पीड से भागेंगे तो उसमें 20 से दिखाई देगा। कितना से दिखाई देगा, 20 से। यानी आप v वेग से जाइएगा तो उसका प्रतिबिंब कितना से दिखाई देगा, 2v वेग से दिखाई देगा। और देखते हैं समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण को, अगर दो समतल दर्पण को थीटा कोण पर रखा जाए, जैसे अगर बात करते हैं एक दो समतल हम दर्पण लेते हैं, एक ये दर्पण एक ये, और इस दर्पण को क्या करते हैं, थीटा कोण पर रखते हैं। किस कोण पे, थीटा कोण पर। अगर इसको थीटा कोण पे रखें, अगर इसके बीच में किसी वस्तु को रख दें, अब इसका प्रतिबिंब देखें तो इसका जो प्रतिबिंब जो होता है उसकी जो संख्या होती है वो 360 बाई
थीटा, 360 बाई थीटा। लेकिन याद रखना है ये प्रतिबिंब की संख्या हमेशा 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 आपको आंसर क्या मारना है, तो विषम संख्या मारना है। क्या मारना है? विषम संख्या। अगर प्रतिबिंब की संख्या सम आती है तो आपको एक कम करके आंसर बताना है। हाँ जी, अगर प्रतिबिंब की संख्या विषम आती है तो वही आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान से रखना है कि अगर प्रतिबिंब की जो संख्या पूछे तो अगर सम आए तो आंसर बताने में एक क्या कर दीजिए, कम करके हमेशा विषम संख्या आंसर मानना है। अगर विषम आए तो क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। जैसे अगर बात करते हैं कि यहाँ पर एक सवाल हम लेते हैं, दो यहाँ पर यदि समतल दर्पण के बीच का कोण अगर थीटा मान लेते हैं, अगर कितना हो गया 60 डिग्री, यानी दो दर्पण को कितना डिग्री पर रख देते हैं, 60 डिग्री पर। अब पूछेंगे इसके बीच में रखे वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की जो संख्या होगी, प्रतिबिंब की संख्या वो क्या होगी, 360 बाई थीटा कहे तो 60, कितना 60। अगर ये कटेगा तो कितना आया 6। हमारा कट के मान जो 6 है, लेकिन आंसर हमारा ये नहीं होगा। अभी आप लोगों को बताया है कि आंसर हमेशा आपको क्या मानना है, तो विषम संख्या। तो जब भी सम आंसर आए तो इसमें से एक घटा लेना है, 6 माइनस 1 कितना आंसर जाएगा, 5 जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आपका आंसर जब भी बताना है, क्या प्रतिबिंब की संख्या का बताना है, विषम बताना है। तो हम लोग समतल दर्पण के बारे में सब चीज समझ सके, एक बार और इसको देखते हैं। तो भाई समतल दर्पण क्या है, तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। ये किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाएगी, सीधा बनाएगी, और सीधा बनाएगी वस्तु के बराबर बनाएगी, और कैसी बनाएगी, काल्पनिक बनाएगी, पार्श्व परिवर्तन बनाएगी, और जितना वस्तु आगे रहेगा उतना ही पीछे रहेगा। और पूरा प्रतिबिंब अगर आपको देखना होगा समतल दर्पण में, तो वस्तु के ऊंचाई के आधे ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए। और यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु भी वेग से दौड़ेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, टू भी वेग। एक और बात है कि अगर किसी समतल दर्पण को हम थीटा कोण से घुमा दें तो उसका प्रतिबिंब 2 थीटा से घूम जाता है। तो इसको भी याद रखना है। और ये प्रतिबिंब की संख्या, तो इसको आप लोग समझे कि इसमें हमेशा आंसर क्या होगा, विषम होगा। आगे हम लोग कल ये गोलीय दर्पण यानी उत्तल और अवतल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।